सभी को जय मसीह की। मैं ब्यूनस एयर्स अर्जेंटीना में अभी सेवकाई कर रहा हूँ। आज आपसे वचन बांटने का मौका मिला, बहुत धन्यवाद हूँ। तो आज एस्तर 5 अध्याय देखेंगे। एस्तर 5 अध्याय, एक अध्याय छः, सॉरी 5 अध्याय 1 से लेकर 6 तक पढ़ेंगे। तीसरे दिन एस्तर अपने राजकीय वस्त्र पहनकर राजभवन के भीतरी आंगन में जाकर राजभवन के सामने खड़ी हो गई। राजा राजभवन में राजगद्दी पर भवन के द्वार के सामने विराजमान था। और जब राजा ने एस्तर रानी को आंगन में खड़ी हुई देखा, तब उसने प्रसन्न होकर सोने के का राजदंड जो उसके हाथ में था उसकी ओर बढ़ाया। तब एस्तर निकट जाकर राजदंड की नोक छुई। तब राजा ने उससे पूछा कि एस्तर रानी, तुझे क्या चाहिए? तू क्या मांगती है? मांग और तुझे आधा राज्य दिया जाएगा। एस्तर ने कहा, यदि राजा को स्वीकार हो तो आज हामान को साथ लेकर उस भोज में आए जो मैंने राजा के लिए तैयार किया है। तब राजा ने आज्ञा दी, हामान को तुरंत ले आओ कि एस्तर का निमंत्रण ग्रहण किया जाए। अतः राजा और हामान एस्तर ने तैयार किए हुए भोज में गए। भोज के समय जब दाख मधु पिया जाता था, तब राजा ने एस्तर से कहा, तेरा क्या निवेदन है? वह पूरा किया जाएगा। तो क्या मांगती है? मांग और आधा राज्य तक तुझे दिया जाएगा। 6 तक पढ़ा। मैं 15 साल से अर्जेंटीना में काम कर रहा हूँ। तो अर्जेंटीना में भेजे जाने से पहले मैं मेक्सिको में 8 साल के लिए सिरकाई कर रहा था। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे साउथ अमेरिका में सिरकाई करने का मौका दिया जाएगा। तो मैंने जब उद्धार पाया, मैं एक स्टूडेंट था। और सबसे पहले मैं सोल जेल चर्च से कनेक्ट हुआ, और वहीं पे हमारा मिशनरी स्कूल था। तो स्टूडेंट टाइम पे मैंने उद्धार पाया और मैंने देखा कि कैसे मतलब ये मिशनरी स्टूडेंट्स ट्रेनिंग पाते हैं। तो तब से मेरे मन में मतलब एक सपना आ गया कि मुझे भी सेवकाई करनी है, और मतलब मुझे भी मिशन स्कूल में जाना है। और कलीसिया में आत्मिक जीवन जीने के दौरान तो मैं सच में आशा रख सका। और 1989 में मुझे पास्टर के रूप में डिस्पैच किया गया। तो मेरे मन में क्योंकि ऐसी आशा थी, इसलिए मैं भी अपने मन में मतलब एक्चुअली मिशनरी बनने के बारे में प्रार्थना भी कर रहा था, सोच भी रहा था। लेकिन मैं कभी ये नहीं सोच रहा था कि स्पेनिश स्पीकिंग कंट्री में मुझे भेजा जाएगा। लेकिन अब वहां जाके मतलब बहुत साल बीत चुके हैं। तो सेवकाई करने के दौरान तो मतलब कुछ सालों के दौरान जो मन मैंने रखा वो क्या है, ये मतलब सेवकाई बहुत ही आशीषित है। और ये सेवकाई की मतलब दुनिया कितने आशीष से भरी हुई है। तो उद्धार पाने के बाद ये जो आत्मिक जीवन है कितना आशीष से भरा हुआ है। तो खास करके रिसेंटली मेरे मन में ये सोच बहुत गहराई से आ सकी। तो ओरे मतलब लंबे टाइम के लिए पास्टर पाक ने हमें क्या सिखाया है कि आत्मिक जीवन मन फिराव और विश्वास है। और ऐसा बोलते हुए तो हम कैसे परमेश्वर के वचन पे विश्वास नहीं करते, और मतलब हमारे मन में जो एक आत्मिक होश नहीं है, उससे बहुत पासे ने लड़ाई की। तो लंबा टाइम, 10 साल 20 साल हमारी सोच से उन्होंने लड़ाई की। और परमेश्वर ने जो बहुमूल्य मन पास्टर के मन में दिया है, परमेश्वर सच में वही मन हमारे मन में भी बना के देना चाहते थे। तो इस तरीके से अगर हम आत्मिक जीवन जिए तो बहुत ही मतलब धन्यवादी और आशीष से भरा हुआ है। लेकिन खास करके मैं और मतलब हम लोग उस मन को स्वीकार करके सेवकाई करने की बजाय तो अपने ही सोच विचार में फंस के मैं आत्मिक जीवन जी रहा था। और ऐसा करने के दौरान मैं पास्टर से बिल्कुल एक अलग मन की दुनिया को लेकर जी रहा था। तो पास्टर मतलब वचन के टाइम पे भाई बहनों को एक बात बताते हैं कि तुम मतलब
पास्टर नहीं बन रहे तो तुम किस मजे से अपना जीवन जी रहे हो? तो जब पास्टर ऐसा बोलते हैं तो भाई बहन लोग जब उस भाई बहन लोग जब उस वचन को सुनते हैं तो पता नहीं वो क्या सोचते हैं। लेकिन मैं जब भी मैं क्योंकि पास्टर हूँ इसलिए मैं जब भी ऐसी बात सुनता था, मेरे मन में क्या मन आता था? हाँ, सचमुच में मैं कितना आशीषित हूँ। सच में मैं कितना आशीषित जीवन जी रहा हूँ। तो पास्टर पास्टर का की बात बिल्कुल ठीक है, ऐसा सोचने की बजाय मैं क्या सोचता था, पास्टर से अलग मन मेरे पास था। तो मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, पास्टर तो पास्टर हैं, उनके पास तो विश्वास है, इसलिए वो ऐसा बोल सकते हैं कि मतलब सेवकाई मजेदार है और सेवकाई सबसे ज्यादा आशीषित जीवन है, बहुत धन्यवादी जीवन है। लेकिन मेरे पास क्योंकि विश्वास नहीं है, मैं तो पास्टर से अलग हूँ, इसलिए मैं तो पास्टर की तरह नहीं जी सकता। तो जिस दौरान मैं ऐसा मन रखे हुए था, मेरे मन में मतलब ये सेवकाई और ये आत्मिक जीवन खुशी और धन्यवादी मन से भरा हुआ नहीं था। लेकिन कुछ ही सालों के अंदर तो मैं भी पास्टर के समान बात कर सका, और मेरे मन में भी पास्टर के जैसा ही मन बन सका कि सच में सेवकाई बहुत ही आशीष से भरी हुई चीज है, और आत्मिक जीवन जीने का जो जीवन है सच में बहुत ही आशीष से भरा हुआ जीवन है। तो मेरे मन में ऐसा मन बन पाया। लेकिन ये मन रखने तक मतलब एक प्रोसेस था जिससे मुझे गुजरना था। तो पास्टर मतलब वर्ल्ड कैंप या बाकी इवेंट्स के लिए साउथ अमेरिका में मतलब आते रहते हैं। तो अर्जेंटीना तक पहुंचने के लिए उन्हें 30 कुछ आवर्स फ्लाइट में बैठना पड़ता है। तो एक्चुअली जवान लोग भी इतना लंबा सफर मतलब कर नहीं पाते। लेकिन पास्टर मतलब 30 आवर्स से लंबा वो सफर मतलब तय करके साउथ अमेरिका आते। और जैसे ही वो पहुंचते वो क्या करते कि पास्टर्स लोग को लेके पास्टर्स मीटिंग करते, और आपस में मतलब गवाहियां शेयर करना, वचन बांटने का समय रखते, और प्रार्थना करने का समय रखते। और तब तक पास्टर हमको क्या बताते थे, तो अगर तुम ऐसे जियोगे तो तुम्हारी सेवकाई बर्बाद हो जाएगी, ऐसे जियोगे तो तुम्हारी सेवकाई बहुत मुश्किल होगी, ऐसे जियोगे तो तुम्हारा सेवकाई फेल हो जाएगी। और उसके बाद पास्टर क्या बोलते थे कि तुम लोग मतलब भ्रष्ट हो चुके हो। तो जब वो ऐसी बात बोलते, हमारे पास मतलब ऐसी बातें समझने के कान नहीं थे। तो हमारे हिसाब से तो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो पास्टर मतलब हमें सांत्वना देने की बजाय आ, मतलब क्यों ऐसी बात बोल रहे हैं कि तुम मतलब कि तुम गलत तरीके से कर रहे हो, और तुम ऐसे करोगे तो और मुश्किल में गिर जाओगे। तो हम तो वैसे ही मुश्किल में थे, तो पास्टर बोले और मुश्किल में गिर जाओगे। तो पास्टर के साथ हम बिल्कुल अलग आत्मिक जीवन जी रहे थे, लेकिन फिर भी हमें लग रहा था कि हमारा आत्मिक जीवन ठीक है, हमारी सेवकाई ठीक है। तो पास्टर पाक के जीवन को जब हम देखते हैं तो वो केवल वचन पे निर्भर करके, केवल परमेश्वर पे निर्भर करके अपना जीवन जिए हैं। लेकिन हमारे मन में केवल वचन पे निर्भर करने की बजाय तो बहुत सारे मेरे अपने सोच विचार और मेरे तरीके थे। और फिर मेरे जीवन में कुछ एक हादसा हुआ। वो कब की बात है, तो हमारे मिशन के एक बहुत मशहूर जन हैं, अब तो वो पास्टर बन गए हैं, शिव मोहन सर पास्टर। तो वो पासवा के साथ संगति करने के द्वारा 15 मिनट पास्टर के साथ संगति करके उनका मन बदल गया मतलब, और वो बिल्कुल ही इंसान बदल गया। वो अब गवाही सुन के मैं बहुत ज्यादा हैरान रह गया। तो तब मेरे जीवन में एक्चुअली क्या चल रहा था, तो पैराग्वे के पास्टर ने मेरे घर पे एक मतलब परिवार को भेजा, एक मिशनरी स्टूडेंट के परिवार को भेजा। तो ये जो भाई तो उधार पाके आत्मिक जीवन जीना चाहता था, इसलिए ये मिशन स्कूल में आ गया था। लेकिन ये बचपन से ही मतलब ड्रग्स का आदी था।
तो एक्चुअली ये ड्रग्स अगर ना करे तो बहुत अच्छा भाई है, लेकिन जब ड्रग करता है तो उसका बुरा हाल हो जाता है। तो ये चाहता था कि ये चर्च में आए और ट्रेनिंग पाए, लेकिन जैसे ही बाहर निकलता तो मतलब उसके दोस्त चैपल के बाहर उसकी वेट कर रहे होते थे, और फिर मतलब वो उसको मतलब उकसाते थे कि तुम भी हमारे साथ ड्रग्स करो। और फिर पता चलता कि वो मतलब उन भाइयों उन दोस्तों के साथ मतलब घुल मिल जाता और ड्रग्स करने लग जाता। और वो मतलब उसके हाथ में जो चीज आती वो उसे बेच के ड्रग्स करता। मतलब वो उस बच्चों अपने बच्चे के कपड़े डायपर तक बेच के वो ड्रग्स खरीदा था। तो मतलब पैराग्वे के जो पास्टर हैं वो इस भाई को बिल्कुल लाइक संभाल नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि अर्जेंटीना में अगर ये जाएगा तो कम से कम मतलब इसके दोस्त नहीं होंगे और इसको मतलब पैसे नहीं होंगे इसके पास, तो ये ड्रग्स नहीं कर पाएगा। तो तुम थोड़ा इसको अपने पास अर्जेंटीना में रख सकते हो। तो मैंने बोला कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, भेज दो। तो 2 महीने के लिए वो ठीक ठाक रहा। 2 महीने के बाद इस भाई ने, तो इसने मतलब सब जान लिया कि कहाँ से ड्रग्स मिलेंगे। तो हमें चाहे वो चीजें दिखाई नहीं देती, लेकिन इस भाई की आंखों में आसानी से वो चीजें दिखाई दे गई। तो उसने रियलाइज किया कि चर्च के आसपास ही ड्रग्स बहुत आसानी से खरीदे जा सकते हैं। तो मेरी आंखों के सामने उसने मतलब ड्रग्स करना शुरू कर दिया मतलब। तो एक दिन मतलब सैटरडे की बात है, एकेडमी के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हुए थे, लेकिन वो ड्रग्स के नशे में मतलब बहुत ही बुरे हालत में था। तो उस भाई को मैं ऐसी हालत में देख के अपने चर्च से बाहर निकाले बिना नहीं रह सका। तो मैंने ऐसे इसे बाहर निकाल दिया। तो तो एक्चुअली एक बार मैंने इस भाई को मतलब ट्रेनिंग के लिए बिना पैसे की प्रचार यात्रा में भेज दिया। तो उस हाथ मतलब जब मैंने इसे बिना पैसे की प्रचार यात्रा में भेजा तो ये मतलब पैराग्वे लाइक भाग गया, और फिर मतलब चर्च के बारे में बहुत गलत बातें फैलाने लग गया कि चर्च में सब ऐसा कैसे कर सकता है। और मतलब उसने पैराग्वे चर्च और हमारे चर्च अर्जेंटीना चर्च के खिलाफ बहुत मतलब शिकायत की। तो मुझे मतलब बहुत ही मतलब पैराग्वे पासे के प्रति भी माफी मांगने का मन आया, और मुझे बहुत मतलब दुख महसूस हुआ। तो मैंने इस भाई के साथ बहुत संगति की है कि अपनी सोच को फेंक दो, तुम्हारी सोच दुष्ट है, अपनी सोच के पीछे अगर जाओगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे। तो कलीसिया के अंदर जो कुछ भी मतलब मैंने सीखा है, जो कुछ भी मैंने जाना है, तो वो सब मैंने इसे बताया। लेकिन जो व्यक्ति ऑलरेडी लाइक ड्रग्स के नशे में है उसको बदलना आसान नहीं था। लेकिन जरूरी बात क्या है कि अर्जेंटीना में ड्रग्स बहुत ज्यादा कॉमन है, मतलब लोगों का लाइफस्टाइल ड्रग्स लेना है। तो बच्चे 12 साल की उम्र में ही ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं, और ड्रग्स बहुत सस्ते हैं। और मतलब पड़ोसी बहुत है आपके वहां पे, मतलब जो आपको मतलब मतलब ड्रग्स मैन्युफैक्चर करते हैं, बोलिविया जैसा देश और कोलंबिया। तो ये बहुत मतलब ड्रग्स यहाँ पे मतलब बहुत ही आसानी से बिकते हैं और मतलब बनते हैं। तो ये आसपास के अर्जेंटीना के देश हैं, इसलिए अर्जेंटीना में भी ड्रग्स बहुत मिलता है। तो जब मैंने सोच देखा कि मैं क्यों उस भाई की अगुवाई नहीं कर पाया, तो अर्जेंटीना में सेवकाई करने के दौरान मतलब इसको मुझे पार करना जरूरी था, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता या तरीका नहीं था। तो मेरे मन में मतलब अर्जेंटीना में सेवकाई करने के दौरान थोड़ी अपनी सीमा महसूस हुई। तो मैं मतलब चाहे बहुत बाइबल जानता हूँ या मुझे बहुत कुछ पता है, लेकिन मैं उस व्यक्ति को बदल नहीं सकता। तो मतलब उस दौरान मैं संडे को पासपा का वचन सुन रहा था, और पासपा प्रचार कर रहे थे कि कैसे उन्होंने शिमोनसक भाई के साथ इब्रानियों 10 का 10 और 14 वचन लेके मतलब संगति की, और उस भाई से लड़ाई करते हुए मतलब उसके मन में वचन को बोने का काम किया। तो
इस भाई के मन में ऐसी सोच थी कि मैं सिद्ध नहीं हूं, मैं एक शराबी हूं। लेकिन ऐसे व्यक्ति को पासपाक ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो अभी चाहे तुम मतलब शराब पी रहे हो, लेकिन वचन कहता है कि तुम सिद्ध हो। तो उसके मन में जब वो वचन को बोने का काम किया, तो ये व्यक्ति चाहे 20 साल से ज्यादा शराब में डूबा हुआ था, लेकिन ये उस शराब से बाहर आ सका। और मतलब सीधा ये मिशनरी स्कूल में जाके ट्रेनिंग पा सका। वो गवाही सुन के मैं बहुत शॉक हुआ, क्योंकि मैं जिस भाई को अपने साथ रखे हुए था, जब उसने दोबारा ड्रग्स लिए तो उसको मिशनरी स्कूल में वापस जाने के बजाय मैं तो मतलब उसको चैपल में घुसने भी देना नहीं चाहता था, मेरा मन ऐसा था। तो मैं हमेशा मतलब सामान अपना बचाता रहता था कि कोई कहीं ये चोरी ना कर ले। और मतलब मैं इसको मतलब संभाल नहीं पाया, से मैंने इसे भगा दिया। तो लेकिन पास्टर ने और किसी चीज के द्वारा नहीं, लेकिन एक परमेश्वर के वचन के द्वारा उस भाई के साथ संगति की। और जब इस भाई के मन में मतलब मतलब वो वचन स्थापित हो सका, और वो शराब से भी आजाद हो सका, और आज वो मतलब एक सेवकाई करने वाला सेवक बन गया। तो मेरे मन में ऐसा मन आया कि सच में मैं नहीं कर सकता। जो मन मैंने रखा हुआ है, तो उद्धार पाने के टाइम पे जैसे चाहे मैंने मतलब वचन के द्वारा उद्धार पाया, वचन पे विश्वास करके उद्धार पाया, लेकिन उद्धार पाने के बाद मेरी सेवकाई या मेरा आत्मिक जीवन, मैंने वचन पे विश्वास करने की बजाय आंखों से दिखाई देने वाली परिस्थिति पे बहुत विश्वास किया। तो मैंने देखा कि मैं केवल वचन पे विश्वास करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। और फिर कोरिया आने के बाद, तो मैं वर्ल्ड कैंप से पहले कोरिया आया और मैंने मिशनरी मीटिंग में भाग लिया। तो उस साल मतलब मिशनरी मीटिंग बहुत मतलब सुबह से लेकर रात तक होती थी। तो लगातार हम लोग संगति करते थे। और जिस दिन मतलब वर्ल्ड कैंप खत्म होता था, तब हम फिर से मतलब हमारी मिशनरी मीटिंग शुरू कर देते थे। तो लास्ट हमारे मतलब मिशनरी मीटिंग के सेशन में कुछ एक हादसा फिर से हुआ। तो पासवाक ने मतलब किसी मतलब मिशनरी की ओर पॉइंट आउट किया और उसे बोला कि तुम अपना मन बांटो। तो उस मिशनरी ने बोला कि पासा जी, मेरे लिए सेवकाई बहुत ज्यादा मुश्किल है, और मेरे अंदर मतलब बिल्कुल कोई आशा नहीं है, मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है, मेरे मन में आगे आत्मिक जीवन जीने का या सेवकाई करने की कोई ताकत अब बाकी नहीं है। तो पास ने पूछा, क्या तुमने उद्धार पाया? पास ने पूछा, कैसे उद्धार पाया? तो मैंने सच में परमेश्वर के वचन पे विश्वास करके उद्धार पाया। तो फिर उन्होंने पूछा, यशाया 40 में लिखा है कि जो यहोवा की बाट जोता है वो नया बल प्राप्त करता है, तुम इस वचन पे विश्वास करते हो? हाँ पास्टर जी, मैं इस वचन को जानता हूँ। तो जब 6 यूहन्ना बिच्छू के डंक से मतलब मरने वाला था, वो मतलब सच में जी उठा इस वचन के द्वारा। अगर तुमने इस वचन पे विश्वास किया होता, तो परमेश्वर जरूर तुमको मतलब नया बल देता। लेकिन तुमने क्यों इस वचन को अपने मन से फेंक दिया? और तब से मतलब पास ने इसको मतलब जोर से डांटना शुरू किया। तो पास्टर ने मतलब केवल उस पास्टर को नहीं डांटा, लेकिन वहां पे जितने पास्टर थे सबको उसने मतलब उन्होंने मतलब ऐसे इस प्रकार से डांटा। पास्टर मतलब उन्हें डांटने लगे कि तुम मतलब इतने दुष्ट लोग हो, तुम इतने बुरे लोग हो, तुमने क्यों परमेश्वर के वचन को फेंक दिया, तुमने क्यों वचन को अपने पैरों के नीचे रौंदा? तो उस समय मैंने सच में इस तरीके से वचन सुना कि पास्टर मुझे डांट रहे हैं। और एकदम मतलब जैसे मैं होश में आ गया। तो जब तुमने उद्धार पाया, तो तुमने वचन के ऊपर विश्वास करके उद्धार पाया था, तो तुमने क्यों इस वचन को फेंक दिया? तो हे दुष्ट लोग, हे बुरे लोग। और फिर पास ने अपनी गवाही बांटी। तो पास ने बोला कि मेरी पूरी जिंदगी मेरे विरोधी बहुत थे, और अभी भी मेरे विरोधी बहुत हैं, लेकिन जब मैंने रोमियो 8 का वचन देखा,
यहोवा अगर हमारे लिए है तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है। तो इस वचन के सामने मैं विश्वास करता हूं कि मेरा एक भी दुश्मन नहीं है, मेरा एक भी विरोधी नहीं है। मैंने इस तरीके से इस वचन पे विश्वास किया और उसको स्वीकार किया। तो एक्चुअली उस टाइम पे कोई भी पास्टर को देखे, मतलब बहुत सारे लोग उन पे झूठे इल्जाम लगा रहे थे और उनको पकड़वाने की कोशिश कर रहे थे। तो मतलब मेरे मन में ऐसे लोगों के प्रति बहुत नफरत करने का मन था, लेकिन पासपा को लगे कि मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मेरा कोई विरोधी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहोवा का वचन कहता है कि अगर परमेश्वर मेरे लिए है तो कौन मेरा विरोधी है। तो इस वचन के सामने, मेरी आंखों के सामने जो भी मुझे दिखाई देता है, मैं एक भी उस परिस्थिति को मानता नहीं हूं और केवल परमेश्वर के वचन को मतलब मानता हूं, इसलिए मेरा कोई विरोधी नहीं है। तो मैंने रियलाइज किया कि पास्टर इस तरीके से आत्मिक जीवन जी रहे हैं, इसलिए परमेश्वर पास्टर की मदद किए बिना नहीं रह सकते। तो कोई भी समस्या क्यों ना आए, कोई मुश्किल क्यों ना आए, पास्टर केवल वचन को एक्नॉलेज करते हैं। थोड़ा सा भी मतलब वो परिस्थिति को एक्नॉलेज नहीं करते। तो फिर मैंने सोचा, देखा कि मैं कैसे जिया हूं। तो मैं हमेशा मतलब आंखों से दिखाई देने वाली परिस्थिति को मान के जिया हूं, मैंने वचन पे केवल विश्वास नहीं किया। तो पास्टर से कैसे मेरा आत्मिक जीवन और मन अलग है, उस बारे में मैं अपना मन फिरा सका और उस मन से फिर मैं दोबारा अर्जेंटीना वापस आ सका। लेकिन अद्भुत बात यह है कि तब से बहुत से लोग जो मतलब इसी लत में गिरे हुए थे उनको भेजा। तो पहले जब मैं ऐसे लोगों को देखता था, मैं उनको बहुत प्रॉब्लम समझता था। लेकिन पास्टर ने जो मन हमें दिया, उस मन से जब मैंने उनको देखा, तो कितने लंबे टाइम मतलब वो लोग ड्रग्स के नशे में जिए हैं और इतने गलत काम करके जिए हैं। तो मेरी नजरों में भी ये चीजें समस्या के समान दिखाई देनी बंद हो गई और मैंने भी बाइबल खोल के सेम बात बोलनी शुरू कर दी। हाँ, एक ही छुड़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं उसने सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। इब्रानियों 10 का 14 वचन। तो परमेश्वर ने इस भाई को भी सिद्ध कर दिया है, चाहे ये ड्रग्स ले रहा है लेकिन ये सिद्ध है। तो मैं खुद भी उस वचन को लेके ऐसे भाइयों के साथ संगति करने लगा और ऐसे भाइयों के मन में मतलब गिल्टी कॉन्शियस देने की बजाय कि ड्रग्स बुरी चीज है, मैं क्यों ड्रग्स कर रहा हूं, तो वो ऐसी सोच में फंसे नहीं रह गए। तो मैं चाहे ऐसा हूं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे सिद्ध किया है। तो जब उन्होंने केवल इस वचन पे अपने मन में विश्वास रखा, तो वो पहले मतलब चाहे ड्रग्स में भी गिरते थे, अपनी सोच में गिरते थे, लेकिन ये लोग अपनी सोच से बाहर निकल सके और नए तरीके से मतलब सुसमाचार की सेवा करना शुरू कर सके। तो ना केवल ऐसे लोग जो ड्रग्स करते थे, लेकिन मतलब जो लोग ड्रग्स को बेचते थे, ड्रग डीलर्स थे और मतलब चोरियां करते थे और मतलब बंदूकें लेके घूमते थे। तो कुछ ऐसे थे जिन्होंने बैंक से मतलब बहुत पैसे का घपला किया हुआ था और इन्होंने मतलब एक बैंक रॉबरी गैंग बनाया हुआ था जो बैंक में मतलब चोरी करते थे। और कोई भाई ऐसे थे जो कि मतलब माफिया से कनेक्टेड थे और उन्होंने मतलब खून भी किए थे। तो अलग अलग प्रकार के लोग मतलब ऐसे भी थे जो जेल जाके आ चुके थे। लेकिन बहुत हैरानी की बात ये थी कि ऐसे ऐसे लोग हमारे चर्च कंस्ट्रक्शन के काम में सुबह सुबह लग जाते थे और वो ना केवल काम करते थे, लेकिन मिशनरी स्कूल से क्लास भी सुनते थे और ऐसे ट्रेनिंग पाके
अब सच में वो लोग सब बहुमूल्य को पास्टर्स बन चुके हैं और सुषमाचार कर रहे हैं। तो मतलब बहुत हैरानी की बात थी कि लोग बदल रहे थे। तो तो हम बोलते हैं कि जो सफेद रंग का खाना है मतलब वो एडिक्शन को उत्पन्न करता है, जैसे कि चीनी, नमक, चावल और कोकीन, मतलब जिस जो व्हाइट कलर की खाने की चीजें हैं वो इंसान उसका एडिक्ट हो जाता है। तो मैं भी बहुत लंबे टाइम से सफेद चावल खाता आया हूँ। तो सफेद चावल मतलब हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। तो मैंने चावल को कम करने की कोशिश की है, लेकिन चावल को कम करना मतलब आसान नहीं होता। तो ये मतलब एक प्रकार से कार्बोहाइड्रेट का लाइक एडिक्शन है। तो मैंने मतलब कम किया अपना चावल खाना। तो भी मतलब मुझे गुस्सा आता था, इरिटेशन होता था, बहुत वीक महसूस होता था। तो उसको छोड़ना भी इतना मुश्किल है। लेकिन लेकिन कोकेन का एडिक्शन उससे भी कितना ज्यादा मजबूत एडिक्शन है। लेकिन जब ऐसे भाइयों ने परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास रखा कि मैं सिद्ध हूं, जब उन्होंने ऐसा विश्वास रखा, तब वो उस एडिक्शन से बाहर निकल सके। तो ना केवल वो, तो पास ने जो मन हमारे मन में बनाया, जब मैं उस मन को लेकर अर्जेंटीना गया तो मेरे सेवकाई में बहुत बड़ा बदलाव उत्पन्न हुआ। तो जब कोई छोटा बड़ा मैं डिसीजन लेता, तो पहले मैं अपनी सोच के हिसाब से डिसाइड करता था ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, अपने कैलकुलेशन के हिसाब से डिसाइड करता था। लेकिन अब जब कुछ मतलब डिसाइड करता, तो अपने एक्सपीरियंस या अपने अनुभव के हिसाब से करने की बजाय बाइबल को खोल के वचन में क्या लिखा है, वचन मुझे क्या कहना चाहता है, मतलब वचन में क्या लिखा है इसको ढूंढना शुरू किया। और अगर वचन ऐसा है तो फिर ऐसा है, मेरे मन में ऐसा मन आ सका। और कभी कभी पास्टर की मतलब जो स्पिरिचुअल बुक्स हैं उनको खोल के पास्टर की गवाहियां उसमें पढ़ के, जब पास्टर की गवाहियां हम लोग पढ़ते, तो पास्टर मतलब बाकी बातें बोलने की बजाय तो परमेश्वर के वचन पे निर्भर करके पास्टर मतलब अनगिनत समस्याओं को पार करते हुए जीते हुए आए हैं। तो अफ्रीका में एस एस्वाटिनी के जो राजा हैं, जब पास्टर ने उनको मतलब सुसमाचार किया था, तो कोरिया मतलब वापस आने से पहले वो अमेरिका एले होते हुए कोरिया आए थे। तो तब कंटाटा चल रहा था। तो मैं तब कंटाटा में हेल्प करने के लिए गया हुआ था। तो एक दिन अर्ली मॉर्निंग सर्विस के टाइम पे तो पास्टर ने एस्तर 5 अध्याय जो आज मैंने आप लोगों के सामने पढ़ा वही पढ़ा था। तो बाकी लोग इस वचन को कैसे समझे मैं नहीं जानता, लेकिन उस दिन जब मैं इस वचन को पढ़ते हुए बहुत मैं अनुग्रह पा सका। तो पास्टर मतलब बहुत सारे जैसे प्रेसिडेंट्स प्राइम मिनिस्टर्स को मिले हैं, लेकिन एस्वाटिनी में मतलब वो राजा को पहली बार मिले थे, किसी भी देश में मतलब राजा को पहली बार मिले थे। तो राजा के सामने वैसे जाने के लिए, तो बाकी लोग जब राजा के सामने जाते हैं तो उनको मतलब घुटनों के बल चल के जाना पड़ता है। तो पास पाक जब मिले जा रहे थे तो वो भी घुटनों पे आ गए, लेकिन मतलब वो लोग बोलेंगे कि आप फॉरेनर हैं इसलिए आपको घुटनों के बल जाने की जरूरत नहीं, आप पैदल जा सकते हैं। तो पास मतलब पैदल गए और वचन प्रचार किया। और उनको लाइक 30 मिनट्स दिए गए थे। तो 30 मिनट्स पास ने उनको सुषमाचार किया। लेकिन उस राजा ने बोला, तो मतलब वो लंबे चौड़े मतलब बड़े व्यक्ति हैं, बड़े साइज के व्यक्ति हैं। तो मतलब बड़ी बड़ी आंखों से वो लगातार पासों को घूर रहे थे वचन सुनने के टाइम पे। और फिर आधे घंटे के बाद पास ने बोला कि और प्रचार की, वो मतलब राजा ने बोला और प्रचार कीजिए। तो फिर पास ने फिर आधा घंटा प्रचार किया। तो फिर उस राजा ने बोला और प्रचार करो। तो फिर उन्होंने आधा घंटा और प्रचार किया, टोटल लाइक 2 घंटा प्रचार किया। तो ये जो राजा था
2 घंटे मतलब पास्टर का वचन सुनने के बाद, तो उसने बोला कि हमारे देश को आपके जैसे मतलब आत्मिक अगुवे की जरूरत है। और फिर उसने बोला कि पास्टर ने आपको जमीन दूंगा, आप अपना चैपल बनाइए वहां पे, और आपका रहने का घर भी बनाइए। जब आप अगली बार यहाँ आएंगे, होटल में मत रहिए, अपने ही घर में रहिए। और हमारे देश इस वाचनी में आप आते रहिए। तो वो मतलब वो बहुमूल्य गवाही लेके पास्टर एले आए, और पास्टर मतलब हमें प्रचार कर रहे थे। और एस्तर के बारे में प्रचार करते हुए पास्टर ने क्या बोला कि शैतान ने वाष्ती को बर्बाद करने के लिए, तो शैतान ने वाष्ती को ऐसा व्यक्ति बना दिया जिसकी राजा को कोई जरूरत नहीं है, अपने आप में अच्छा करने वाला इंसान। इस तरीके से वाष्ती को शैतान ने बर्बाद किया। लेकिन परमेश्वर ने एस्तर को आशीष देने के लिए एस्तर को ऐसा व्यक्ति बनाया जिसे राजा की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो दूसरे शब्दों में कहा जाए, जो लोग शैतान से धोखा खाते हैं, वो ऐसे लोग हैं जो खुद से अच्छा कर सकते हैं, इसलिए उन्हें राजा की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग परमेश्वर से आशीष पाते हैं, वो ऐसे लोग हैं जिन्हें राजा की बहुत ज्यादा जरूरत है, वो राजा के बिना नहीं रह सकते। तो जब मैंने अपने आप के ऊपर पीछे मुड़ के देखा, तो उद्धार पाने से पहले मैंने बहुत कोशिश की कुछ अच्छा करने की, पढ़ाई भी अच्छे से करने की, मतलब सब कुछ अच्छे से करने की कोशिश की। और पढ़ा सब कुछ अच्छा से करके मैं क्या करना चाहता था, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाके अच्छी नौकरी पकड़ के, अच्छी मतलब सैलरी पाके। अल्टीमेटली मैं ऐसा व्यक्ति बनना चाहता था जिसे परमेश्वर की कोई जरूरत ना हो। तो शैतान मुझे ऐसा व्यक्ति बनाना चाहता था। लेकिन उद्धार पाने के बाद, तो आत्मिक जीवन भी अच्छे से जीकर, सेवकाई भी अच्छे से कर कर, मतलब विश्वास का जन बनकर, तब कितना अच्छा होगा। लेकिन ऐसा सब कुछ अच्छा करके आप क्या करना चाहते हैं, सब कुछ खुद से अच्छा करके आप क्या बनना चाहते हैं? सब कुछ अच्छा करके ऐसा व्यक्ति बनना चाहते हैं जिसके पास जिसे परमेश्वर के अनुग्रह की कोई जरूरत ना हो। तो वो बात सुन के मुझे इतना शौक लगा। तो परमेश्वर चाहता है कि मैं ऐसा व्यक्ति बनूं जो अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, इसलिए उसे हर चीज के लिए परमेश्वर की जरूरत है। लेकिन मैं लंबा टाइम शैतान से धोखा खा के अपने आप से कुछ अच्छा करने वाला व्यक्ति बनना चाहता था। तो उस दिन पास्टर की गवाही सुनने के बाद, पास्टर पूरा जीवन कैसे जिए हैं, तो परमेश्वर का अनुग्रह अगर नहीं होगा तो मैं बर्बाद हुए बिना नहीं रह सकता, तो मैं फेल हुए बिना नहीं रह सकता, और सच में मैं बिल्कुल दयनीय बने बिना नहीं रह सकता। तो इसीलिए परमेश्वर परमेश्वर ने पास्टर को हमेशा कैसा जीवन जीने के लिए बनाया कि वे परमेश्वर के बिना कुछ नहीं कर सकते, हमेशा परमेश्वर की जरूरत है। और जब पास्टर ने ऐसा मन रख के अपना जीवन जिया, तो परमेश्वर ने कभी भी उनको त्यागा नहीं, हमेशा उनकी मदद की, हमेशा उनको आशीष दिया। तो आज एस्तर की किताब को हमने पढ़ा, तो उस समय उस सदी में राजा की सबसे ज्यादा मतलब जरूरत किसको थी? एस्तर को थी। तो जब वो दरवाजा खोल के राजा के सामने जा रही थी, तो मतलब सबसे पहले अगर राजा उसको नहीं देखेगा तो वो मर जाएगी। तो कितने मतलब डरते हुए घबराते हुए उसने वो दरवाजा खोला होगा कि प्लीज राजा, मुझ पर दया करना, आप मुझे सबसे पहले देख लेना, मेरी ओर देखना, और मेरे सामने अपने राजदंड को बढ़ा देना। तो कितने मतलब एक डेस्परेट मन के साथ वो राजा के सामने गई होगी। तो तो उस मन के साथ जब एस्थर राजा के सामने खड़ी हुई, तो राजा के मन में कैसा मन आया? तो 2 वचन, और जब राजा ने एस्थर रानी को आंगन में खड़ी हुई देखा, तब उसने प्रसन्न होकर
सोने का राजदंड जो उसके हाथ में था उसकी ओर बढ़ाया। तो राजा को एस्तर कैसी दिखाई दी? तो राजा मतलब उससे बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ। तो राजा को बहुत उसके ऊपर लाइक प्यार आया। तो राजा मतलब इतना ज्यादा उसको मतलब प्यार भरी नजर से देख सका कि राजा ने उसको बोला कि तुझे क्या चाहिए, मैं आधा राज्य भी तुझे देने को तैयार हूं। तो उस देश का आधा राज्य क्या है? आधा राज्य मतलब वो 127 प्रांतों का देश है। तो बहुत बड़ा राजा है शर्यश राजा। तो वो बोल रहा है कि मैं अपना आधा देश भी तुझे दे दूंगा। तो मतलब तो 127 प्रांत में से वो आधे प्रांत मतलब एस्थर को दे देगा। मतलब वो एस्थर के प्यार में लाइक पागल हो चुका है, अपने होश में नहीं है, ऐसी बात उसने बोल दी है। तो जब मैंने पास्टर का वचन उस दिन सुना, तो उस सदी में किसने राजा की सबसे ज्यादा जरूरत अपने मन में महसूस की? एस्थर ने की। इसीलिए जब राजा ने एस्थर को देखा तो एस्थर राजा को एस्थर के ऊपर इतना प्यार आया कि वो उसको लाइक आधा अपना राज्य भी देने के लिए तैयार हो गया। मतलब राजा से पूछते तू क्या चाहती है, मैं तेरे लिए क्या करूं? जो तू चाहती है उससे भी बढ़कर मैं तेरे लिए करने के लिए तैयार हूं। तो राजा का मन ऐसा है कि एस्तर के निवेदन से बढ़कर वो एस्तर के लिए करना चाहता है। तो इस सदी में परमेश्वर की परमेश्वर की सबसे ज्यादा जरूरत महसूस करते हुए अपना जीवन जीने वाला व्यक्ति कौन है? सच में मुझे ऐसा लगा कि वो पास्टर हैं। तो अब तक उन्होंने चाहे बहुत अनुग्रह पाया है, लेकिन आज भी परमेश्वर का अनुग्रह अगर उनके पास नहीं होगा तो वो दयनीय बने बिना नहीं रह सकते। इसलिए उन्हें सबसे ज्यादा मतलब राजा की जरूरत है, क्योंकि वो ऐसे मन से जी रहे हैं। तो परमेश्वर ने मतलब जितना राजा चाहता है उससे ज्यादा बड़ा आशीष राजा को दिया। सॉरी, उससे ज्यादा आशीष मतलब पास्टर को दिया। तो पास्टर जब लाइक साउथ अमेरिका आते हैं और मतलब वर्ल्ड कैंप वगैरह करते हैं, तो एक बार वो मतलब पैराग्वे के प्रेसिडेंट को जब सबसे पहले मिले थे। नहीं मतलब लाइक अर्जेंटीना में मतलब पास आए थे, पास में प्रेसिडेंट से भी मुलाकात की और उसी दिन शाम को पैराग्वे के फॉर्मर प्रेसिडेंट उनसे मिलने के लिए आए। तो एक दिन के अंदर वो मतलब प्रेजेंट प्रेसिडेंट फॉर्मर प्रेसिडेंट लाइक दोनों प्रेसिडेंट से लाइक मिलने वाले व्यक्ति हैं। तो पासा ने जब स्वाजिलैंड के राजा को प्रचार किया तो पासा ने उनसे ये नहीं बोला कि हमें मतलब जमीन दो, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से बोला कि मैं आपको जमीन दूंगा, आप अपना मतलब चर्च बनाओ, अपना घर बनाओ। तो उस दिन पासा की गवाही सुनने के द्वारा मुझे सच में ऐसा महसूस हुआ कि सच में यही है, मैं भी पासा के समान परमेश्वर की जरूरत को महसूस करते हुए अगर अपना जीवन जीऊंगा, ऐसे मन से जीऊंगा कि परमेश्वर के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, तो परमेश्वर जरूर मुझे आशीष देगा। तो जिस प्रकार परमेश्वर ने एस्तर को आशीष दिया और पास्टर को आशीष दिया, परमेश्वर मुझे भी आशीष दिए बिना नहीं रह सकता। तो इसलिए मैं जब कोई निर्णय लेता हूँ, कुछ लाइक मुझे डिसाइड करना होता है, तो मैं मतलब कंफर्टेबल रास्ते पे चल के डिसीजन नहीं लेता हूँ। तो जहां मुझे बहुत खतरा लगता है, असुरक्षित लगता है, जहां ऐसा लगता है कि परमेश्वर अगर मदद नहीं करेगा तो मैं बर्बाद हुए बिना नहीं रह सकूंगा, तो उस मार्ग पे मैंने मतलब हमेशा डिसाइड किया। और उस मार्ग पे जब मैं गया और उस मार्ग पे जब मैंने काम को आगे बढ़ाया, तो परमेश्वर ने जरूर जरूर मेरी मदद की, इस चीज को मैं एक्सपीरियंस कर सका। तो ऐसे मन से जब मैंने एक एक चीज को डिसाइड करके करना शुरू किया, तो 100 समस्याएं आए तो 100 बार परमेश्वर मदद करता है। और जितना मैं चाहता हूँ उससे ज्यादा बहुमूल्य आशीष परमेश्वर ने मुझे दिया, मैं ऐसा महसूस कर सका। तो
मैं अर्जेंटीना में जैसे अपना मिशनरी का काम कर रहा हूँ। तो हमारा चैपल एक्चुअली बहुत छोटा था। और तो एक्चुअली वो बहुत पुरानी बिल्डिंग नहीं थी जहाँ हम चैपल चला रहे थे। उस बिल्डिंग में एलिवेटर भी थी। मतलब अर्जेंटीना में ज्यादा ऐसे बिल्डिंग्स नहीं है जिसमें एलिवेटर हो। तो बहुत अच्छा चैपल था, लेकिन फिर भी हमें शिफ्ट करना था। तो इसलिए हमने मतलब चैपल शिफ्ट किया। तो शिफ्ट करने से पहले मैं बहुत मतलब चिंता में था। तो ब्यूनस एयर्स भी क्योंकि मतलब कैपिटल है, तो वहां पे मतलब बिल्डिंग का प्राइस भी ज्यादा है, मतलब जमीन का प्राइस भी ज्यादा है। तो तो चर्च की ऑफरिंग के द्वारा मतलब ऐसी बिल्डिंग खरीदना मुझे असंभव सा लग रहा था। तो ऐसा था। लेकिन एक दिन किसी ने इंट्रोड्यूस किया, तो मैंने एक चैपल की जमीन देखी। तो मतलब शहर के अंदर अंदर मतलब कैसे इतनी बड़ी जमीन खाली हो सकती है। तो बहुत बड़ी जमीन जहाँ पे बहुत सारे मतलब पेड़ हैं, बहुत सारी खाली मैदान भी हैं। और कभी भी उस बिल्डिंग पे लाइक बिल्डिंग नहीं बनी है। तो ऐसी मतलब बिल्डिंग, सॉरी, ऐसी जमीन हमको लाइक मिल गई। तो बहुत ही अच्छी सुंदर जमीन थी। तो वो जमीन देखने के बाद और कोई जमीन मुझे पसंद नहीं आई। लेकिन उस जमीन में प्रॉब्लम थी। तो वो जमीन ऐसी जमीन थी कि पैसा है तो भी आप खरीद नहीं सकते। आपके पास ताकत है तो भी आप उस पर कब्जा नहीं कर सकते। तो कोई एक व्यक्ति था तो जो 40 साल से उस जमीन को लाइक प्रोटेक्ट करा था, लेकिन वो कुछ जमीन में पे उसने बनाया नहीं था। तो कोई भी उस जमीन पे आने की कोशिश करे वो उसको बंदूक से मतलब गोली मार देता था। और किसी को वहां आने नहीं देता था। तो एक्चुअली अर्जेंटीना में ऐसा रूल है कि खा, खाली जमीन पे कोई भी कब्जा कर ले और अपना घर बना ले, तो उसको मतलब उस जमीन के मतलब वो मिल जाता है लाइक, जैसे व्हाट शुड आई से, उस पे कब्जा मिल जाता है, तुम्हारे नाम पे हो जाती है वो जमीन। तो तो मतलब उस जमीन पे इसलिए हमारे लिए बिल्डिंग बनाना आसान नहीं था। तो, तो मैंने मतलब उस व्यक्ति से मुलाकात की और उससे मतलब जो जैसे वो पावर ऑफ अटॉर्नी जो है उस जमीन की, वो मैंने खरीदने का निर्णय लिया। तो मैंने मतलब अपने भाइयों को बताया कि ऐसी जमीन है। लेकिन ये जमीन बहुत सस्ती थी, बहुत अच्छी थी। लेकिन बहुत सारे अलग अलग वेरिएबल्स थे जिनको सुलझाना मतलब जरूरी था। तो जब मैंने भाइयों को बताया तो कोई भाई अग्री नहीं कर रहा था उस जमीन को खरीदने के लिए, क्योंकि बहुत डेंजरस सौदा था। तो अगर इस जमीन के ऊपर जैसे कोई लड़ाई हो गई तो किसी की जान भी जा सकती है। ऐसा मतलब खतरनाक कार्य उत्पन्न हो सकता है। और हमने जो जमीन देखी थी, ऑपोजिट साइड पे एक और बड़ी जमीन थी सेम कंडीशन। तो वो एक बुजुर्ग कपल लाइक संभाल रहा था। तो वो भी मतलब बंदूक रखे हुए थे। पुलिस को भी उन्होंने शूट कर दिया था जो उनसे वो जमीन छीनने की कोशिश कर रहा था। तो 5 साल उनके ऊपर केस चला। और उस बुजुर्ग उस बुजुर्ग कपल को माफ कर दिया कि इनकी गलती नहीं थी, पुलिस की गलती थी। तो मतलब इनकी जमीन थी, इन्होंने कब्जा किया हुआ है, तो पुलिस क्यों इनको परेशान करी थी। तो उनको और मतलब सेफली वो मतलब जमीन मिल गई। अब कोई पुलिस भी उन्हें कुछ नहीं बोल सकती, कोई मतलब दखल नहीं दे सकता। तो हमसे भी बड़ी जमीन थी उनकी। तो और सुरक्षित रूप से उसे मतलब कब्जा किए हुए थे। तो मैंने भाइयों को बोला कि अ, तो मतलब मैंने कहा मैंने कहा कि मैंने भाइयों को बोला कि तुम मतलब फिक्र मत करो।
ये जमीन जरूर हमें मिलेगी और यहाँ पे सच में हम चैपल बनाएंगे और बहुत सारे लोग यहाँ पे उद्धार पाएंगे। और सच में उस जमीन को पाने के लिए अगर हमारी जान भी क्यों ना चली जाए तो भी मतलब इसकी वैल्यू है। मैंने मजाक में उन्हें ऐसे बोल दिया। तो हमें मतलब मरने की तैयारी रखते हुए इस जमीन को अपना बनाना है। तो मैंने कहा कि कौन ऐसा मन रख के मेरा साथ देगा, हाथ खड़ा करो। किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया। तो मैं मजाक में बोल रहा था लेकिन फिर भी किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया, मुझे बहुत दुख हुआ। तो मैंने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा, चाहे ऐसा हादसा नहीं होगा, लेकिन बाई चांस अगर होगा तो मैं पहले मरने के लिए तैयार हूँ। तो मैं पहले एक बार पाइन फील्ड्स में मतलब पानी में डूब के मरने वाला था लेकिन मैं बच गया। तो मैं अर्जेंटीना में आके अगर गोली खा के मर जाता हूँ तो मुझे कोई दुख नहीं है। तो एक्चुअली मैंने कहा कि चलो हम मतलब जमीन पे कब्जा करेंगे। तो हमने मतलब उस जमीन पे मतलब अपना कब्जा ले लिया। तो मुझे भी शुरुआत में डर बहुत लग रहा था कि आगे चल के क्या होगा, कैसे होगा। बहुत लाइक मुश्किलें आ सकती हैं। तो मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी। तो मैं पूरी रात मतलब पुलपिट के पीछे बैठ के बाइबल खोल के परमेश्वर क्या बोलना चाहता है, तो बाइबल में क्या लिखा हुआ है। तो पास्टर की किताबें खोल के, अगर पास्टर इस सिचुएशन में होते तो पास्टर कैसे करते, तो वो क्या निर्णय लेते। तो तो सुबह सुबह होने होने के बाद मेरे मन में ऐसा मन आया, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जरूर हमारी सहायता करेगा। जब दाऊद और गोलियत ने लड़ाई की तो 10 बार अगर लड़ाई हुई तो 10 बार दाऊद जीता, 100 बार लड़ाई हुई तो 100 बार दाऊद जीता। तो परमेश्वर हमारे साथ है। तो हमारा विरोध करने वाला सच में कोई नहीं हो सकता। तो हम मतलब उस बिल्डिंग में चले गए और अब 7 साल हो गए हैं। तो 7 साल के दौरान हमने बहुत सारी बिल्डिंग्स उस जमीन पे बनाई हैं। और पिछले जून हमने पासपा को बुलाया और वहां पे मतलब एक नेशनल सीएलएफ प्रोग्राम किया। और इस साल फरवरी में तो 2000 लोगों को इकट्ठा करके हमने उसी जगह पे वर्ल्ड कैंप किया। तो तो वो खाली जमीन मतलब उस जिसपे कितने मतलब लड़ाई है, वो जानते हुए पासपाक आए थे और पासपाक ने देख के बोला कि बहुत अच्छी जगह है, तुम यहाँ पे मिशन सेंटर बनाओ, मतलब म्यूजिक स्कूल बनाओ और थियोलॉजी कॉलेज बनाओ और अगला वर्ल्ड कैंप यहीं पे हम करेंगे। तो तो ऐसा पास ने बोला था। तो तो अगर हमें सब क्या मतलब वर्ल्ड कैंप करना है तो बेक्सपो की तरह अलग अलग वेन्यू होने चाहिए, एक ही जगह नहीं होनी चाहिए। तो पास ने बोला कि और कुछ रेंट पे मत लेना, तुम यहीं पे करना। तो हमने तो मतलब हमने वहीं पे इस बार वर्ल्ड कैंप किया। और मतलब वहाँ पे बहुत लाइक पेड़ हैं, वहाँ पे बहुत अच्छे लाइक मीटिंग्स भी हो सकते हैं। तो पासे ने जो बोला था चमत्कारी रूप से मतलब वो 2000 लोगों का जो इवेंट है वहां पे हो सका। तो बिल्कुल सपने के समान वर्ल्ड कैंप हमने इस बार किया। तो मैं बहुत मतलब मेरा मन छुल गया। तो पास्टर के बोलने के 4 साल बीत जाने के बाद तो बहुत सारे मतलब घर वहां पे बन गए और बहुत सारे हॉल्स वहां पे बन गए। और तो 3000 लोग जहाँ इकट्ठे हो सके ऐसा हॉल भी वहां बन सका। पास्ता का मतलब अकोमोडेशन भी, बहुत सारे बिल्डिंग्स हमने वहां पे अब बना लिए हैं। तो भाई बहन लोग मतलब दोपहर को मीटिंग करते हैं, सीएलएफ करते हैं। बिल्कुल लाइक हमने सपने जैसा समय पिछले इवेंट में वहां पे बिताया। तो मैंने साफ देखा कि पास ने जो वादा किया था वो वादा पूरा हो सका। तो मैंने शुरुआत में भी आप लोगों से बताया था। तो मुझे नहीं पता था कि आत्मिक जीवन इतनी आशीषित चीज है।
तो मैं भी अब मतलब आंखों से दिखाई देने वाली परिस्थिति को ना देख के जब मैं वचन को देखता हूँ और वचन को एक्नॉलेज करता हूँ और वचन पे डिपेंड करके जब मैं कदम आगे बढ़ाता हूँ, तो परमेश्वर ने सब कुछ पूरा किया, ये मैं साफ देख सका। तो मैं भी एस्तर के समान, तो अगर मैं ऐसे व्यक्ति के समान जीऊंगा जिसे परमेश्वर की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो फिर परमेश्वर मुझ पे अनुग्रह करेंगे और जितना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ उससे बड़ा आशीष मुझे देंगे। तो मैंने मतलब सुरक्षित डिसीजन लेने की बजाय वचन पे निर्भर करके जब डिसीजन लिया, तो परमेश्वर ने जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे भी बड़ी चीज मुझे दी, ये मैं महसूस कर सका। तो तो जब मैंने परमेश्वर के वचन पे विश्वास करके, केवल परमेश्वर पे विश्वास करके मैं आगे बढ़ा, जिस प्रकार शरेश राजा ने एस्थर को देख के बोला कि तेरा निवेदन क्या है, मैं तुझे अपना आधा राज्य भी देने को तैयार हूँ। तो परमेश्वर हमेशा हमारे प्रति भी ऐसा ही मन रखते हैं। तेरा निवेदन क्या है, जितना तू एक्सपेक्ट करता है उसे 10 गुना मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसा परमेश्वर का मन मैं महसूस कर सका और ऐसा परमेश्वर का काम अपने जीवन में अनुभव कर सका। तो सुसमाचार में जीने के दौरान मैंने हमेशा देखा है कि हमारा चर्च पिछले साल से इस साल ज्यादा बड़ा काम कर रहा है, ज्यादा आशीषित काम कर रहा है, और परमेश्वर और आशीषित मार्ग पे हमारे मतलब चर्च को चला रहा है। तो तो इसी ये देखते हुए पास पाक बोलते हैं कि तुम मतलब सेवकाई नहीं करते तो तुम्हारे जीवन का क्या मजा है। तो यहाँ आने से पहले मैं 9 सिटीज में ट्रैवल करके आया हूँ, 2 गाड़ियां लेके, हमारे भाइयों को लेके। तो एक एक टीम मतलब शॉर्ट टर्म मिशनरीज और मतलब पासेस को मिला के हमने माइंड एजुकेशन और मतलब स्टूडेंट्स कैंप किया, और एक मतलब म्यूजिक ग्रुप बनाया जो मतलब गाना गाता था, और हम शाम को बाइबल सेमिनार करते थे। तो आज इस शहर में, कल उस शहर में, तो ऐसे करके हमने 9 शहरों में सफर करके प्रोग्राम किया। तो यहाँ आने से एक दिन पहले तक हम ऐसा प्रोग्राम कर रहे थे और बहुत आशीष से भरा हुआ था। तो तो आज यहाँ और कल वहाँ इस सुसमाचार का प्रचार करने का जीवन मतलब कितना खुशी से भरा हुआ जीवन है। तो जो को पास्टर्स में से काम कर रहे हैं, जब वो चर्च में आए थे वो किस रूप में थे मैं जानता हूँ। तो तो आज चाहे वो बहुत मुश्किलों में भी सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वो मतलब शिकायत नहीं करते, बहुत धन्यवादी उनसे प्रचार करते हैं। तो उनको देखते हुए भी मेरे मन में इतनी मुझे आशा महसूस हुई। तो लास्ट में मतलब कोरोना के टाइम पे, तो मैं उस बारे में गवाही बांटना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने कैसे काम किया। तो जब कोरोना शुरू हुआ, तो अर्जेंटीना में भी सब लोग मतलब क्वारंटाइन में थे, घर से बाहर नहीं जा पा रहे थे। तो भाई बहन मतलब चर्च नहीं आ पाते थे, सर्विस में भाग नहीं ले पाते थे। तो एक दिन में 550 लोग मर रहे थे। तो मतलब भाई बहन का फोन आता, मुझे भी कोरोना हो गया, मुझे भी कोरोना हो गया। तो हम मैं उनको मिलने भी नहीं जा पाता था और मैं फोन पे प्रार्थना कर देता था। लेकिन धन्यवादी रूप से, तो मतलब कुछ महीनों के बाद सब ठीक हो गया, तो हमने सोचा कि चलो कोरोना कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक हो गया अब। लेकिन तो हमारे चर्च के एक एल्डर थे। तो एल्डर ने मुझे फोन करके बोला, पास मेरी तबीयत बहुत खराब है, बुखार ही उतर नहीं रहा है। तो मेरी पत्नी मुझसे भी ज्यादा बीमार है। तो दोनों मतलब पति पत्नी को कोरोना हो गया। तो मैंने कहा कि जल्दी हॉस्पिटल जाओ। तो फिर उनका दोबारा फोन आया कि पास अब मेरी तबीयत काफी ठीक है। लेकिन मतलब फिर संडे को पता चला कि उनको बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया है। और मंडे अर्ली अर्ली मॉर्निंग सर्विस के बाद, तो सुबह सुबह उस एल्डर की
बहन का फोन आया कि आज मतलब एल्डर की सांस रुक गई, और मतलब दिल, दिल की धड़कन भी रुक गई। तो अब बिल्कुल लाइक वो मर चुके हैं, लेकिन मतलब उनको वेंटिलेटर पे डाल दिया है। 36 आवर्स में अगर मतलब कुछ कुछ फर्क नहीं पड़ा तो उनको मतलब मतलब डेड बॉडी के रूम में, मोर्चरी में भेज दिया जाएगा। तो ऑक्सीजन लेवल उनका 2% पे ड्रॉप लाइक हो गया है। तो मतलब डॉक्टर्स ने ऑलरेडी परिवार को बोल दिया फ्यूनरल की तैयारी कर लो। तो परिवार, मतलब एल्डर के 5 बच्चे हैं। तो मतलब परिवार के लोग आपस में बात कर रहे थे कि बड़े को कौन पालेगा, छोटे को कौन पालेगा। तो ये जब फोन मुझे आया तो मैं इतना शॉक हो गया। तो अब ऐसे हालात है कि मतलब क्वारंटाइन है, मैं जा भी नहीं सकता उनसे मिलने के लिए। तो मैंने मतलब न्यू ईयर्स मैसेज जो था वो खोला। यौना 11 के 40 में, यदि तू मुझ पर विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी। तो मुझे एकदम से ऐसा लगा कि परमेश्वर ने वादा किया है कि हम उसकी महिमा को देखेंगे। तो फिर इस हालात में भी हम परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। तो मैंने फिर से यूहन्ना 11 को ध्यान से पढ़ा। लेकिन यूहन्ना 11 के 23, 24, 25 मैं जब पढ़ रहा था तो बहुत ही अद्भुत वचन थे। तो एक बार हम उस वचन को देखेंगे। यूहन्ना 11 का 25। यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। तो ये वचन जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि अभी कुछ लेट नहीं हुआ है। तो लोगों के हिसाब से मृत्यु अंत है, लेकिन हम उद्धार पाए हुए लोगों के लिए मरने के बाद भी आशा है। हम मरते हुए भी जी सकते हैं। तो अगर हम विश्वास करें कि ये एल्डर जी उठेंगे तो हम परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। तो फिर मैंने भाई सारे मतलब चर्च के भाई बहनों को इन्फॉर्म किया और उनको बोला कि पूरा मतलब नाइट विजिल करके प्रार्थना करो। और फिर मतलब सारे मिशनरीज को भी रिक्वेस्ट किया कि प्रार्थना करो। और अगले दिन मतलब अगले दिन हमारे पास्टर ने मतलब सारे मिशनरीज मिशनरीज को इकट्ठा किया। और मतलब दाऊद का वो वचन बांटा कि तुम मतलब पीछा करो और तुम सब कुछ दोबारा हासिल कर लोगे। तो हम अगर अपने मन में विश्वास को ना खोएं और पीछा करें तो हम कुछ भी ना खो के सब कुछ वापस हासिल कर सकते हैं। तो मेरे मन में फिर से विश्वास आया कि ये एल्डर जी उठेंगे। तो मैंने चर्च में अनाउंस कर दिया कि एल्डर नहीं मरेंगे, एल्डर जी उठेंगे। तो एल्डर हमारे साथ मतलब काम करेंगे। मैंने लगातार ये मतलब अपनी गवाही बांटी है। तो 30 घंटे के बाद उनका ऑक्सीजन लेवल 2% से 6% हो गया, और उनको मतलब मॉर्चरी में शिफ्ट नहीं किया। एक हफ्ता वो ऐसी दशा में रहे। और फिर मतलब एक हफ्ते के बाद उनकी पत्नी ने मुझे फोन किया कि आप मतलब मेरे हस्बैंड से बात करो। तो मैंने एल्डर से बात करी और मैंने उनको बताया कि वचन कहता है कि मतलब आप नहीं मरेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है कि आप दोबारा जी उठेंगे। और आप जरूर दोबारा से सुसमाचार का काम करेंगे, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। जब मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा था उस दौरान एकदम से मतलब इनको पसीना आने लगा, और मतलब इनके बॉडी ने कुछ रिएक्शन शो करना शुरू किया। और 28 डेज के बाद मतलब ये एकदम से जैसे जी उठे। और अस्पताल से करीबन 50 से ज्यादा दिन के बाद ये अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। तो हमारा परमेश्वर इसमें भरे हुओं को जिलाने वाला परमेश्वर है। हमारे मिशन का परमेश्वर सच में
परमेश्वर के सेवक का परमेश्वर उसने 6 यूहान, किमियोना सिस्टर, मतलब मरे हुओं को जीवित किया है। तो हम उस परमेश्वर पे विश्वास करके अपना आत्मिक जीवन जी रहे हैं, कितनी आशीषित बात है। इसलिए हमारे मन में धन्यवादी मन है। तो आप भी केवल पासपा के समान केवल वचन के ऊपर निर्भर करके अपना जीवन जिएंगे, तो हमारे मिशन को आशीष देने वाला परमेश्वर आपके जीवन में भी आपको आशीष देगा। तो मैं यहीं तक बांटूंगा, प्रार्थना करूंगा। हे परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। तो मेरे जैसे मूर्ख लोगों को सच में इस चर्च में आपने संभाला, गले से लगाया, और हमारे मन के अविश्वास को निकाल के आपने हमारे मन में विश्वास दिया, और केवल वचन पे भरोसा रखने दिया, वचन पे विश्वास करने दिया। प्रभु, जब हम उस विश्वास से अपना जीवन जीते हैं, तो परमेश्वर जीवित रह के हमारे बीच में काम करता है। हम इसको अनुभव कर सकते हैं। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। तो आज ये बहुमूल्य समय आपने वचन बांटने के लिए हमें दिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन।